नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज के टेस्ट में हम लेकर के आए हैं 100 महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्नों को। तो 100 जो क्वेश्चन है वो इतिहास के हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया, तो आप लोग इसको देखिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। सुबह 11 बजे देख रहे हैं तो लाइव चैट में उत्तर दीजिए, बाद में देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। अंत में मैं आप ये जो बताएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। और बाकी मैं कल का टेस्ट बता दूँ। कल का जो टेस्ट होने वाला है वो हम बात करने वाले हैं यूपी PCS 2021 100 क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन होंगे जिसमें से जीएस के सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, सब कुछ रहने वाला है। तो कल की हम जिक्र करेंगे। तो लेकिन आइए आज के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। अब लोग उत्तर दीजिए। हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिए। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन किया था जुगल किशोर ने। करीब 45 मिनट की ड्यूरेशन में लेकर के चल रहे हैं, उसमें हम टेस्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। 2-4 मिनट इधर उधर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम क्या है, बताइए। तो 3 या फिर यह, मतलब सबसे पहले आया सरफराज, सरफराज के बाद अली वर्दी, फिर सिराजुद्दौला। तो डी सही हो जाएगा। 3-2-1। तो कौन सा सही? डी सही है। 3-2-1। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। मंगलौर की संधि का संबंध किस युद्ध से है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। पहले मद्रास थी, दूसरे में मंगलौर थी, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो बी सही है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिए। तो अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। सर्चलाइट समाचार पत्र संबंधित है किससे? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए। मैं रुक इसी वजह से रहा हूँ ताकि आप उत्तर दे सकें। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए सही है, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे। निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा? पाबना विद्रोह, मोपला विद्रोह, चंपारण विद्रोह, खेड़ा सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1 3 1 2 3 4। तो देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो सी सही हो जाएगा, 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 1। जाने मोपला बाद में 21 में भी दोबारा भड़कता है, इस वजह से इसकी ड्यूरेशन बाद में हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही है, याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दीजिए। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। दूसरा है गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे। 1773 में बनारस की संधि किसके मध्य हुई थी? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही है। 9 की तरफ आएंगे। निम्न कथनों में कौन सही है आपको बताना है। डलहौजी ने कोहिनूर हीरा दिलीप सिंह से प्राप्त करके महारानी को दे दिया। दूसरा है सूरत का नमक विद्रोह लॉर्ड डलहौजी के काल की प्रमुख घटना है। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही है, केवल एक, दूसरा वाला ऑप्शन इससे गलत, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दीजिए।
तो मुस्लिम लीग की स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड मिंटो था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन से कथन सही है? लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दी गई थी, पहला वाला तथ्य। दूसरा है मेयो के काल में 1881 में प्रथम जनगणना संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दीजिए। तो देखिए 11 का जो है वो ए सही हो जाएगा, केवल एक, क्योंकि देखिए 1881 में नहीं थी, 1872 में हुई थी, और जब नियमित गणना 81 में हुई थी तब रिपन था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आएंगे। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों को लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो ए सही है, सैयद अहमद खां। 13 की तरफ आएंगे। पंचशील समझौता विश्व के किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? देखिए भी मैंने 2 दिन पहले जब टेस्ट लिया था तो उसमें मैंने जिक्र किया भी था। क्वेश्चन नंबर 13 का बी सही है, नेहरू और चाउन लाई। 14 की तरफ आएंगे। भारत के गरीबों को पेट बड़ी बड़ी बातों से नहीं भरेगा। भारत के गरीबों का पेट बड़ी बड़ी बातों से नहीं, भोजन से भरेगा, और भूखे पेट वाले व्यक्ति को आदर्शवाद की बात करना व्यर्थ है। उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का, किसका कथन है? चौदह का ए सही है, जवाहरलाल नेहरू। 14 का ए सही, जवाहरलाल नेहरू। 15 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। 15 का उत्तर दीजिए। तो 15 का जो है वो बी सही हो जाएगा, केवल 2, क्योंकि इसमें महिला पूछ रहा है, भारतीय महिला नहीं पूछ रहा है। भारतीय पूछेगा सरोजिनी नायडू, नहीं तो एनी बेसेंट थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो बी सही है, केवल 2। 16 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में उपस्थित नहीं था? सोलह का डी सही हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 17 की तरफ आएंगे। इल्बर्ट विल विवाद किसके संबंधित था? बताइए क्वेश्चन में 17 का उत्तर दीजिए। सत्रह का सी सही है। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं पर रोक थी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो सी सही है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि ब्रिटिश मतलब अर्थात यूरोपीय लोगों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश भी कर सकते हैं, इसी को लेकर के विवाद की स्थिति बनती है। 17 का सी सही है। 18 की बात आएंगे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? 18 का उत्तर दीजिए। अठारह का सी सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 19 की तरफ आएंगे। किसके काल में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? 19 का उत्तर दीजिए। उन्नीस का बी सही है, लॉर्ड एलनबरो। 20 की तरफ आएंगे। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय रक्षा अधिनियम को स्थायी कानून द्वारा प्रतिस्थापित करना था। होम रूल लीग के सदस्यों ने इसका विरोध किया था। या कोने का होगा का उद्देश्य? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर दीजिए। बीस का बी सही है, दोनों। 21 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के चंपारण आने का आग्रह किया था। दूसरा, एन जी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का पुरजोर समर्थन किया था।
21 का उत्तर दीजिए। ट्वेंटी वन का ए सही है, केवल एक, क्योंकि समर्थन नहीं किया था, विरोध किया था। 22 की तरफ आएंगे, अहोम विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था? 22 का उत्तर दीजिए। 22 का डी सही है, असम। 23 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कारखाना अधिनियम दिए गए और गवर्नर जनरल दिए गए हैं। किसके काल में कौन कारखाना अधिनियम नहीं आया, ये आपको बताना है। 23 का उत्तर दीजिए। देखिए 23 का जो है वो डी सही हो जाएगा, क्योंकि पांचवा जब हम देखेंगे तो वेवेल नहीं था, यहाँ पर आपको ये जानना है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो डी सही है, पांचवा कारखाना अधिनियम वेवेल काल में नहीं आया था। 24 की तरफ आएंगे, कार्टज आर्मेडा व्यवस्था का संबंध किससे है? 24 का उत्तर दीजिए। ट्वेंटी फाइव का है। इसमें क्या करते थे पुर्तगाली जो थे वो एक कहते कि पास की तरह देते थे, अगर जो समुद्री क्षेत्र में इनका क्षेत्र का प्रयोग करेंगे तो आपको इस पास कार्टेज आर्मेडा का आपको यूज करना पड़ेगा, तभी आप उनके समुद्री क्षेत्र वगैरह में जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो ऐसे इसलिए जारी किया जाता था। 24 का जो है वो ए सही है, यहाँ तक कि मुगलों को भी लेना पड़ता था। 25 की तरफ आएंगे, निम्न में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया? 25 का उत्तर दीजिए। 25 का भी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आएंगे, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? 26 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो है अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 की बात हो रही, 26 का सी सही है, लोथल। 27 की तरफ आएंगे, अकबर के समय गोंडवाना अभियान किसके द्वारा किया गया? 27 का उत्तर दीजिए। सत्ताईस का बी सही है, आसफ खां। 28 की तरफ आएंगे, विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित था? मतलब किस स्थित है ये कह सकते हैं। देखिए दरअसल यहाँ पे मैं बता दूँ, इस तरीके से नदी बहती है कृष्णा, उसकी सहायक नदी तुंगभद्रा, यहीं पर था विजयनगर, ये वाला हिस्सा था रायचूर, ऊपर की तरफ बहमनी। विवाद का स्थिति यही थी, इसी को लेकर के विवाद होता था, इसको बोलते थे रायचूर। ये रायचूर द्वाब था कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है वो ए सही है, तुंगभद्रा। 29 की तरफ आएंगे, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ये क्वेश्चन हम कई बार पूछ चुके हैं, फिर आज उत्तर दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 29, ये बहुत बार पूछा गया, परीक्षाओं में आता रहा है, बताइए। तो 29 का जो है वो सी सही है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। 30 की तरफ आएंगे, संगम साहित्य किस भाषा में किया गया था? ये किस भाषा में लिखा गया था, आप ये याद रख लिए। तीस का बी सही हो जाएगा, तमिल। 31 की बात करेंगे, संगम युग का प्रमुख बंदरगाह समुद्र पत्तन कौन सा था? बंदरगाह कहें या समुद्र पत्तन कहें, बात एक ही है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। बताइए 31 का उत्तर दीजिए। 31 का डी सही हो जाएगा, पुहार। देखिए ये सब पूछे जा चुके, पहले टेस्ट में सब चीज़ें पूछ चुके हैं। निम्न में से किसने कलकत्ता की स्थापना की थी? बताइए। बत्तीस का सी सही जवाब, चारनोक। 33 की तरफ आएंगे, निम्न शासकों में से किसने मिहिर कुल से अपने चरणों की वंदना करवाई? वंदना होगा, यहाँ बा लिखा हुआ है, वंदना करवाई। 33 का उत्तर दीजिए। 33 का बी सही है, यशोवर्मन। 34 की तरफ आएंगे, अजंता एवं एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? चौंतीस का सी सही है, महाराष्ट्र। 35 की तरफ आएंगे, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? पैंतीस का बी सही, नरसिंह वर्मन। 36 की तरफ आएंगे,
निम्न में से किसने बंग भंग आंदोलन के लिए उकसाया? छत्तीस का ए सही है, लॉर्ड कर्जन। 37 की तरफ आएंगे। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान किए जाने वाले करमुक्त ग्रामों को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? करमुक्त ग्राम थे, उनको क्या बोलते थे? 37 का उत्तर दीजिए। 37 का बी सही, अग्रहार। 38 की तरफ आएंगे। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? अड़तीस का डी सही, लाहौर। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? 39 का उत्तर दीजिए। उनतालीस का ए सही है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 40 की तरफ आएंगे। निम्न में से किस वाकाटक रानी ने अनुदान स्वरूप भूमि दी? बताइए। चालीस का बी, प्रभावती गुप्ता। 41 की तरफ आएंगे। अकबर के काल की निम्न घटनाओं का कालक्रम सेट करना है, बताइए। 41 का उत्तर दीजिए। देखिए, जजिया की बात करेंगे तो जजिया है 64 का, 1564। घोड़ा दागने की प्रथा जो है 1574 की है। प्रांतों का गठन 1580 है। तो आप निकाल लीजिए, आपको कालक्रम के हिसाब से सेट करना है तो 1 2 3 हो जाएगा, अर्थात 41 का जो है वो डी सही है। 42 की तरफ आएंगे। किस मुगल शासक ने शाहरुखी नामक चांदी का सिक्का चलवाया? तो शाहरुख या शाहरुखी गए, शाहरुखा सिक्का किसने चलवाया था? शाहरुखी सिक्का, बताइए। 42 का उत्तर दीजिए। 42 का ए सही, बाबर। 43, सरे पुल के युद्ध में किसने बाबर को पराजित किया? तिरालीस का सी सही, सहबानी खां। 44 की तरफ आएंगे। कूट के आधार पर निम्न युद्धों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, कीजिए। देखिए, अगर जो हम बात करेंगे बहादुरपुर का युद्ध तो फरवरी 1658 में है, 58 में लड़ा गया। खजुआ के युद्ध की जब हम बात करेंगे तो खजुआ का जनवरी 1659 है। और उसके बाद हम बात करेंगे धर्मत की, तो धर्मत अप्रैल 1658 है, 1658। और सामूगढ़ के युद्ध की बात करेंगे तो मई 1558 है, मई 1658 सॉरी। अब डेट सेट कर लीजिए। 44 का कौन सा सही हो जाएगा? तो बात करेंगे 44 की, 44 का ए सही हो जाएगा। देखिए, इसमें सेट कर लीजिए अपने हिसाब से। देखिए कौन सबसे पहले हुआ। सबसे पहले हुआ एक के बाद आएगा कौन सा? 1 के बाद आएगा 3 के बाद आएगा 4 के बाद आएगा 2। देखिए, इसमें 2 ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, ये इस तरह सही हो जाएगा। 44 का ए सही है केवल, मतलब सेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से युद्ध। 45 की तरफ आएंगे। निम्न में से किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत में स्थित है? ये बताना है, बताइए। देखिए, अकबर का भी है और हुमायूं का है, जहांगीर का नहीं है। तो 45 का जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा। 46 की तरफ आएंगे। गांधी इरविन समझौता का प्रारूप किसने तैयार किया था? 46 का उत्तर दीजिए। तो 46 का उत्तर सही हो जाएगा बी, लॉर्ड इमर्सन। 47 की तरफ आएंगे। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष की गई? 47 का सी सही, 1940। 48 की तरफ आएंगे। जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अड़तालीस का डी सही, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 49 की तरफ आएंगे। निम्न में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा?
तो 49 का सी सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर। 50 की तरफ आएंगे, इंडिया डिवाइडेड किसकी कृति है? पचास का डी सही, राजेंद्र प्रसाद। 51 की तरफ आएंगे, जहांदार शाह किस शासक के मरणोपरांत गद्दी पर बैठा? 51 का उत्तर दीजिए। तो 51 का सी सही हो जाएगा, बहादुर शाह फर्स्ट। 52 की तरफ आएंगे, किस मुगल सम्राट ने अपने दूत के रूप में राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा? बावन का बी सही है, अकबर द्वितीय। 53 की तरफ आएंगे, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? 53 का उत्तर दीजिए। फिफ्टी थ्री का ए सही है, तमिलनाडु। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं, बताइए। देखिए, मंगलौर की जो संधि वो 1780 नहीं है, 1784 है। क्वेश्चन नंबर जब हम बात करेंगे 54 का, तो बी सही हो जाएगा। 55 की बात करेंगे, पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों पर है, यह कथन संबंधित है, बताइए। ये सही है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पे, जब टीपू की हार होती है उसके बाद की बात है। 56 की तरफ आएंगे, किसके शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटित हुई, बताइए। फिफ्टी सिक्स का डी सही है, सिराजुद्दौला। 57 की तरफ आएंगे, बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया? तो 57 का ए सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। 58 की तरफ आएंगे, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? 58 का उत्तर दीजिए। फिफ्टी एट का सी सही है, लॉर्ड कर्जन। 59 की तरफ आएंगे, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? अठारह सौ 18 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए? देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन, इसके जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो कल के टेस्ट में भी आपको मिलने वाले हैं। 60 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 60 की जब हम बात करेंगे तो बी सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। 61 की तरफ आएंगे, 61 आपके सामने है, आप लोग पढ़िए, उत्तर दीजिए। ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है, यह कथन किसका है? सिक्सटी वन का डी सही है, बाल गंगाधर तिलक। 62 की तरफ आएंगे, 1857 के विद्रोह के समय खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? सिक्सटी टू का डी सही है, बरेली। 63 की तरफ आएंगे, 1857 के विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, यह कथन, यह किसका मत था? सिक्सटी थ्री का ए सही है। 64 की तरफ आएंगे, सिद्धू एवं कानू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? 64 का उत्तर दीजिए। सिक्सटी फोर का बी सही है, संथाल। 65 की तरफ आएंगे,
सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सिक्सटी फाइव का सी दयानंद सरस्वती। 66 है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 66 का ए सही हो जाएगा, 1856। 67 है अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? सिक्सटी सेवन का बी 1835। 68 की तरफ आएंगे। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, यह कथन किसका है? सिक्सटी एट का सी सही है, लॉर्ड मैकाले। 69 की तरफ आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया? सिक्सटी नाइन का सी बनारस अधिवेशन 1905 में। 70 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन काकोरी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं था? 70 का उत्तर दीजिए। बाकी मैं बता दूं, आप लोग कल का जो टेस्ट होने वाला है वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। यूपी PCS 2021 को लेकर के एक तरीके से टेस्ट होगा, या मॉडल टेस्ट पेपर कह सकते हैं। 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिनमें से जीएस के सभी सेक्टर के होंगे। आप लोग सुबह 11 बजे आना मत भूलिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और इसमें बता दूं लगभग क्वेश्चन बन भी गए, टाइपिंग हो रही है। उसमें करंट अफेयर के कई सारे क्वेश्चन हैं, और इतिहास के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ज्योग्राफी के मिलेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सब कुछ है, तो उसको अच्छे से दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो है वो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ आएंगे। अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 70 का डी सही हो जाएगा, सूर्यसेन। अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 71 का उत्तर दीजिए। सेवेंटी का ए सही है। 72 की तरफ आएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी? सेवेंटी टू का ए। निम्न में से 73 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? जो नेहरू रिपोर्ट जाने ना, उस टाइम समिति बनी थी, बताइए। 73। सेवेंटी थ्री का सी सही है, अरविंद घोष। अरविंद घोष नहीं शामिल थे। 74 की तरफ आएंगे। 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पर शुरू किया गया था? 74 का उत्तर दीजिए। सेवेंटी फोर का ए सही है, INS तलवार। 78 की तरफ आएंगे। 75 की तरफ आएंगे। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? 75 का उत्तर दीजिए। डी सही है, राधा स्वामी शिवदयाल सिंह। 75 का डी सही है। 76 की तरफ आएंगे। निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से 41 मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं? डी सही, दमदमा। निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? कहा है
ये याद रखना। निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा गया, बताइए। 77 का उत्तर दीजिए। सेवेंटी सेवन का बी, मध्यपुरा पाषाण काल। 78 की तरफ आएंगे। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं? ये सही है, कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृति के कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं, बताइए। राखी गढ़ी और कुणाल है, तो क्वेश्चन नंबर 79 का ए सही हो जाएगा, 1 और 2। बाकी हम बात करेंगे 80 की तरफ आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा के दुर्ग गढ़ी नगर के किस तरफ स्थित है, बताइए। देखिए ये मेन होता था। मेन क्या मतलब, यहाँ पे आम जनता वगैरह रहती थी। तो गढ़ी नगर के किस तरफ स्थित होते थे, तो गढ़ी नगर के पूर्व में होते, इसके पश्चिमी टीला भी बोलते थे, तो पश्चिमी सही हो जाएगा, 80 का बी। क्वेश्चन नंबर हम उसके आगे आएंगे, 81 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव क्षेत्र मानते हैं, 81 का उत्तर दीजिए। आज थोड़ा टेस्ट जल्दी हो रहा है, अभी तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो अभी तो सिर्फ 32 मिनट ही हुए हैं, लेकिन करीब टेस्ट के किसी 20 क्वेश्चन के आसपास बचे हैं और टेस्ट खत्म हो जाएगा। 81 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 का सी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 82 की तरफ आएंगे, मैत्रायणी संहिता का संबंध किससे है? यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। निम्न में कौन सुमेलित नहीं, जैन तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह दिए गए, बताइए। एट्टी 84 का डी सही है, पार्श्वनाथ है, कलश नहीं, इनका सर्प है, फड़धर सर्प। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ आएंगे। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना? एट्टी 85 का सी सही, सुधर्मा। 86 की तरफ आएंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली। पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, क्या था? एट्टी 87 का डी, कांची। 88 की तरफ आएंगे। किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई? 88 का उत्तर दीजिए। कनिष्क। 89 की तरफ आएंगे। इनमें कौन सा कथन सही है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशहरा के युद्ध का वर्णन है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। मौर्य काल में सोनाध्यक्ष कौन होता था?
बूचड़खाने का अध्यक्ष 91 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? मौर्यकालीन प्रांत और राजधानी बताइए। अवंती की पाटलिपुत्र नहीं, उज्जैनी है। 92 की तरफ आएंगे। देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? नाइन्टी टू का डी, छांदोग्य उपनिषद। 93 की तरफ आएंगे। बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? डाइमेकस। 94 की तरफ आएंगे। निम्न में से किस शासक ने कलिंग नरेश खारवेल को पराजित किया? नाइन्टी फोर का ए सही है, सातकर्णी फर्स्ट। 95 की तरफ आएंगे। किस चोल शासक ने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? राजेंद्र फर्स्ट। 96 की तरफ आएंगे। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? चामुंडे राय। 97 की तरफ आएंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर तथा पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? 97 का उत्तर दीजिए। नाइन्टी सेवन का सी, नागर शैली। 98 की तरफ आएंगे। निम्न में से किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना? 98 का उत्तर दीजिए। राजशेखर। 99 की तरफ आएंगे। हिंदू शाही शासकों की राजधानी क्या थी? डी सही, उद्भानपुर। 100 की तरफ आएंगे। कौन सा अभिलेख आर्यों को ईरान से भारत आने की जानकारी देता है? हंड्रेड का बी सही है, बोगज को ये अभिलेख। देखिए 38 मिनट हुए हैं और आज का टेस्ट यहीं पर ख़त्म हुआ। कल का टेस्ट मैं फिर बता रहा हूँ, कल का टेस्ट आप लोग अच्छे से दीजिएगा। कल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं यूपी PCS 2021। कई सारे मैं कमेंट देख रहा था, कोई कह रहा था कि हम NDA की तैयारी कर रहे हैं, या किसी ने बताया कि लोअर PCS की तैयारी कर रहे हैं, किसी ने बताया कि यूपी PCS या RO की तैयारी कर रहे हैं। देखिए सभी एग्जामों में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जिन सब में GS पूछा जाता है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर जो उसमें GS के 10 भी क्वेश्चन आते हैं तो ये सभी क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे चाहे NDA में देख लीजिए, वहाँ भी क्वेश्चन मिलते हैं, या आप जिसकी भी मतलब चाहे आप CDS का पेपर दे लीजिए, चाहे आप यूपी के कंपटीशन दे रहे हो, बिहार में दे रहे हो, झारखंड में दे रहे हो, छत्तीसगढ़ दे रहे हो, मध्य प्रदेश दे रहे हो, यहाँ तक कि राजस्थान में भी दे रहे हो, आप कोई भी तरीके का पेपर देते हो, जो GS के पेपर होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो हर जगह लगभग सेम ही रहेंगे। तो जो लेवल है इसमें कठिन से कठिन प्रश्न भी है, आसान से आसान क्वेश्चन भी है। तो आपको दोनों तरीके के कह सकते हैं मिक्सचर आपको दिया जा रहा है, तो आपके लिए हर परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूँकि मैं कल का जो टेस्ट ले रहा हूँ 100 क्वेश्चन का, तो ये मत समझिए कि वो PCS के लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट। GS में हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब में पूछा जाता है ना, तो सब में आएगा। लेकिन कल आप लोग सुबह 11 बजे उपस्थित हो जाइएगा, कल आपके सामने टेस्ट आएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। आगे आने वाले समय और भी ऐसे ही टेस्ट सीरीज 100 क्वेश्चन की लाई जाएंगी। धन्यवाद। कितने सही हुए ये भी बता दीजिएगा।